नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं SK झा सर का बुक पढ़ाने जा रहा हूं, जो साइंस के लिए बुक बेस्ट बुक है और सभी एग्ज़ाम के लिए नंबर 1 बुक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप रेलवे हो, बिहार SSC हो और बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो और SSC MTS जो भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट बुक है। तो SK झा सर के द्वारा लॉन्च किया गया बुक जो है SK झा सर RBD, ये नाम ही विश्वास है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुक जो है बहुत बेहतरीन है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इस बुक को आज मैं पढ़ाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सामान्य विज्ञान है, क्या है सामान्य विज्ञान है, तो साइंस का बुक है। तो आप लोगों को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग पढ़िए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आज मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ाएंगे, पहले बायोलॉजी से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो पहले बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो या बायोलॉजी के बाद फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आज बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? रेलवे, SSC UPSC स्टेट एग्ज़ाम, UGC नीट, JRF शिक्षक, BEd अन्य सभी प्रयोग परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ना। ये सभी एग्ज़ाम में इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरी, प्रैक्टिकल, MCQ और विदाउट क्या है न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर्स MCQ, मतलब जो है प्रीवियस ईयर्स MCQ, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये बुक अगर अच्छा लग रहा है और आप लोग को ये बुक चाहिए और इस पर कंटेंट चाहिए अच्छा, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को, अगर इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके और जो भी अच्छे कंटेंट आपको तैयारी करके जो देते हैं वीडियो बना के, वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए कंटेंट के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर, और आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग पढ़ने के लिए प्रयास करें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा और अपना तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मोटिवेशनल क्या है, तो आज का मोटिवेशनल आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आज का मोटिवेशनल है कि पढ़ने की आदत कैसे डालें। पढ़ने की आदत कैसे डालना है मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब है सिर्फ पढ़ने की ही नहीं, किसी भी नई आदत को अपनाने में 21 दिन का समय लगता है। ये वैज्ञानिक द्वारा भी साबित किया जा चुका है। 21 दिन कम से कम लगेगा आपको आदत डालने के लिए। 21 दिन लगातार हर दिन अपनी पढ़ाई को 1 घंटे का समय दे, तो 22वें दिन आपका खुद से मन करेगा पढ़ाई करने का, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम 21 दिन, 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटा हो, जितना हो, अब 21 दिन आप पढ़ाई निरंतर करते रहिए। 22वें दिन से आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा और आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए, अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यही मोटिवेशनल था। तो आप लोग अगर अच्छा लगा मोटिवेशनल, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पे। आज का क्लास क्या है? फर्स्ट क्लास है, बायोलॉजी का है। किसका है? बायोलॉजी का है। जो परिचय है, आज का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लोग को इसका थ्योरी पढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो आज का क्या है? जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन।
विज्ञान की वह शाखा, मतलब बायोलॉजी किसे कहते हैं, या बायोलॉजी का जीव विज्ञान का परिभाषा दे। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उससे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, फ्रांस, ट्रेविनस, जर्मनी ने किया था। फिर से समझिए, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों और जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे बायोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया, लैमार्क ने दिया। कब दिया, 1801 में दिया। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, 1801 में हुआ, लिख लीजिए। लैमार्क और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लैमार्क ने किया। कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के। और ट्रेविरेंस ने किया, ये भी किए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर्स ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। मतलब अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर्स ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक किसको, हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्या है, एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। कहाँ, एनिमेलियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस, क्या है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, थियोफ्रेस्टस वनस्पति, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर्स ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरनम, क्या है, प्लांटर्न नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। क्या है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। पहला है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस है ना, कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंग्सडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत किंगडम एनिमल और पादप जगत किंगडम प्लांट्स में बांटा है। लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है ना। वर्गीकी का पिता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सन 1753 में, कब, 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विपत्ति को प्रचलित किया है। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति है। क्या है, पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति है। नाम स्पेसिस नेम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस है, मानव का नाम होमो सेपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। होमो जो है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति क्या है, सेपियंस है। क्या है, सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों को अध्ययन एक साथ किया जा सके। अगला है, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता क्या है, व्हिटेकर R.H. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों की जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में
बांटा, ये 5 जगत है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया है, जो ये 5 हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है मोनेरा कवक जंतु प्रतिष्ठा पादप। मोनेरा कवक जंतु प्रतिष्ठा पादप, मोनेरा कवक जंतु प्रतिष्ठा कवक। 5 जगत में 5 वर्गों में बांटा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मोनेरा को चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनेरा, MONERA, मोनेरा, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है। मोनेरा जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है, मोनेरा में संगठित केंद्रक नहीं होता है, और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला, पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी, दोनों बैक्टीरिया, फाइकोप्लाज्मा आदि होते हैं, है ना। आगे अगला है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रोटिस्टा है। क्या? प्रोटिस्टा। इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इनमें जो है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, है ना। कभी कभी जो है ये बहुकोशिकीय हो जाता है, लेकिन रेगुलर जो ज़्यादातर होता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है प्रोटिस्टा में। कभी कभी बहुकोशिकीय हो जाता है। यथा केल्प या समुद्री घास, प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यथा केल्प या समुद्री घास जो है प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया फ्लैजेला नामक संरचना भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कुछ में जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों जो है दोनों तरह के होते हैं। क्या है इसमें? तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरणार्थ जो है, उदाहरण एक कोशिकीय शैवाल जो है डाइटम, प्रोटोजोआ, इग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य है। एक कोशिकीय में कौन कौन सा आता है? एक कोशिकीय शैवाल में कौन कौन सा आता है? डाइटम आता है। डाइटम, प्रोटोजोआ, इग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। अगला आ जाइए, कवक मतलब फंगी जो है ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक कैसा है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मारना है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। ये जो है विषमपोषी होते हैं। ये जो होता है विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर रहते हैं। जैसे मान लिया कि कहीं कचरा रखा हुआ है या कोई भी मतलब खराब पदार्थ रखा, वहाँ पर देखिएगा कि भूरा टाइप का उग जाता है, वो कवक होता है ना। या अनाज जो है थोड़ा भींगा हुआ है, नमी चीज़ पर अगर रख दीजिए तो वहाँ क्या होगा? अनाज में भी लग जाता है। क्या? कवक लग जाता है। या कभी देखिएगा कवक कहाँ लग जाएगा आप लोग को? कपड़ा में लग जाता है। कपड़ा, ये पसीना या कपड़ा हल्का पानी में फुहारा मार कर आप थोड़ा रख दीजिए कहीं, उसमें कवक लग जाएगा तो उजला टाइप का क्या लग जाता है? कवक लग जाता है। उसी को कहा जाता है पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। उस पर ज़्यादा रहता है, उसी पर, है ना। सड़े गले कचरा पर रहता है, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीव की एक विशेष अवस्था होता है। इनमें से जो है अपने जीव की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन, क्या है?
काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति सेल्यूलोस अनुपस्थित पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इन कवकों में काइटिन जो होता है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति है ना, सेल्यूलोस अनुपस्थित पाई जाती है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। ईस्ट पेनिसिलिन, ईस्ट जो है कवक, ईस्ट पेनिसिलिन, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य है। ईस्ट से जो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। किस जगत का? तो इसका कवक फंगी का है। आगे चलिए पादप में, क्या पादप में चलिए प्लांट्स में, क्या प्लांट, यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। क्या है? पादप जो है प्लांट, ये सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। कौन? पादप, प्लांट्स, पेड़ पौधे, है ना। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। क्या है मेरे दोस्तों? क्लोरोफिल जो है धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों और अंगों से निर्मित होता है। इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। किससे? ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? जंतु। क्या है? जंतु क्या है? एनिमल। क्या है? एनिमलिया यहाँ लिखा हुआ है। जंतु एनिमलिया, एनिमल होता है एनिमलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। मतलब इसमें है जंतु में कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, है ना, समभोजी यूकैरियोटिक, क्या है? यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजुआ, क्या है? मेटाजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंग हैं। मतलब जंतु में आते हैं, है ना, एनिमल्स में आते हैं। तो अगला चलिए मेरे क्वेश्चन, अगला चलिए क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। जीव विज्ञान के जो है प्रमुख जनक। तो पहला क्या है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। किसको? लिनियस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। अगला है आनुवंशिकी का जनक मेडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मेडल को। अगला है द्विनामपत्ति का जनक लिनियस को कहा जाता है। द्विनामपत्ति का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगला है हरी क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। बोरलॉग को कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत में हरी क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ को कहा जाता है हरी क्रांति का जनक, है ना। अगला है श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी, क्या है? पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। अगला है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो जनक जो है बीरबल
साहनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। अगला है, जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक है। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, किसको माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसको कहा जाता है, तो विलियम्स गार्ड ने किया था। विलियम्स गार्ड ने किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा आप लोग को, अगर ये अच्छा लग रहा है और कंटेंट सही लग रहा है आप लोग को, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर लाइक शेयर ज़रूर करें और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आपको हर दिन नए कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो आपको पर डे सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखा है। आप लोग को ये जो है जीव विज्ञान की शाखा है, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। तो कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसको बुक को जो है फ़ोटो खींचा गया है, बुक को फ़ोटो खींच के PDF बनाया गया है, इसीलिए क्लियर नहीं दिखा रहा है। डायरेक्ट PDF नहीं है, बुक से फ़ोटो खींचा गया, तो फ़ोटो खींचने पर थोड़ा दिखलाएगा, अच्छे फ़ोटो नहीं आएगा। तो नहीं, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको है ना, तभी भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ दिखाई पड़ना चाहिए, है ना। तो जीव विज्ञान की शाखाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आगे है कोशिकीय, क्या है साइटोलॉजी। कोशिकीय मतलब साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एक कार्य अध्ययन है। क्या साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आइए अगला है कोशिका विज्ञान। क्या है, कोशिका विज्ञान सेल्स बायोलॉजी। क्या है, सेल बायोलॉजी। इंग्लिश में सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं के बहुमुखी अध्ययन को कोशिका विज्ञान सेल्स बायोलॉजी कहा जाता है। अगला है आकारिकी या मोर्फोलॉजी। आकारिकी या मोर्फोलॉजी, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है, मोर्फोलॉजी कहा जाता है, आकारिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाह्य आकारिकी, है ना, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। क्या है, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन क्या कहलाता है, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शारीरिक। क्या है, शारीरिक। क्या है, शारीरिक। क्या है, शारीरिक की, तो एनाटॉमी। क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन को एनाटॉमी या शारीरिक की कहा जाता है। अगला है औतिकी। क्या है, औतिकी। औतिकी मतलब हिस्टोलॉजी। क्या है, हिस्टोलॉजी, जीवों को विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी या औतिकी कहते हैं। अगला है पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कार्य की मतलब क्या है, फिजियोलॉजी। क्या है, PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी मतलब कार्य की। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्य की फिजियोलॉजी कहलाता है। अगला है आनुवंशिकी। क्या है, आनुवंशिकी। क्या है, आनुवंशिकी मतलब क्या है, जेनेटिक्स। क्या है, जेनेटिक्स। आनुवांशिकी जेनेटिक्स, जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता तथा
आनुवंशिकता का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और आप लोग फुल वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए। ये नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट देखें और उसके बाद बंद कर दिए, नहीं, पूरा क्वेश्चन को देखिए तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम को। तो उद्विकास क्या है? उद्विकास मतलब इवोल्यूशन जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? उद्विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आप लोगों को जीवाश्मिकी। क्या है? जीवाश्मिकी क्या है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लैंक्टोलॉजी। क्या है? प्लैंक्टोलॉजी है। जीवाश्मों क्या है? फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मिकी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहलाता है। प्लाइंटोलॉजी है ना, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? विश्व विज्ञान। क्या है? विश्व विज्ञान मतलब टैक्सिकोलॉजी। क्या है? टैक्सिकोलॉजी विषैले पदार्थ के अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी कहा जाता है। विषैले पदार्थ के अध्ययन को टैक्सियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीविकी। क्या है? परजीविकी मतलब पैरासिटोलॉजी। क्या है? पैरासिटोलॉजी परजीवी के अध्ययन को पैरासिटोलॉजी या परजीविकी कहा जाता है। रोग विज्ञान पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान है ना, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान को बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं है ना, बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। अगला है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला है मोरीकल्चर। क्या है? मोरीकल्चर शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़े को पालन मोरीकल्चर कहलाता है। अगला है मत्स्य पालन। क्या है? मत्स्य पालन मतलब पिसीकल्चर। मत्स्य पालन मतलब पिसीकल्चर मछली पालन अध्ययन कहा जाता है। क्या? मछली पालन का अध्ययन कहलाता है मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट विज्ञान कहलाता है। कीट विज्ञान इंटोमोलॉजी। क्या? इंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी। क्या है? वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहलाता है या विषाणु विज्ञान कहा जाता है। कवक विज्ञान मतलब माइकोलॉजी। कवक विज्ञान MYCOLOGY माइकोलॉजी कवकों फंगी का अध्ययन है। क्या है? फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। उसको हिंदी में कहा जाता है कवक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल विज्ञान है ना, शैवाल विज्ञान मतलब फाइकोलॉजी। शैवाल जो है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है डेंट्रोलॉजी। क्या है? डेंट्रोलॉजी मतलब वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी कहलाता है। क्या? डेंट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प विज्ञान। क्या है? पुष्प विज्ञान मतलब एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है फल विज्ञान पोमोलॉजी। फल विज्ञान मतलब पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है या फल का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्षी विज्ञान मतलब ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान कहलाता है। मत्स्य विज्ञान है ना, मत्स्य विज्ञान
मत्स्य विज्ञान को मछलियों के अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। अगला है पुष्प कृषि। क्या है? पुष्प कृषि मतलब सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन पुष्प कृषि कहलाता है। सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? पुष्प कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, उद्यान विज्ञान। क्या है? उद्यान विज्ञान मतलब हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। उद्यान का अध्ययन, उद्यानों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्य विज्ञान। क्या है? सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। क्या? एग्रोनॉमी खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी के अध्ययन को सस्य विज्ञान कहा जाता है। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी के अध्ययन को सस्य विज्ञान कहा जाता है। अगला है सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर। क्या है? ओलेरीकल्चर सब्जियों के अध्ययन को सब्जी की कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है कंकाल विज्ञान। कंकाल विज्ञान मतलब ऑस्टियोलॉजी अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन को क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन को कंकाल विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी। क्या है? कार्डियोलॉजी मतलब हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हीमेटोलॉजी। क्या है? हीमेटोलॉजी मतलब रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कहा जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कहलाता है क्या? न्यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है ओडोंटोलॉजी। क्या? ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी क्या? दंत के डॉक्टर को क्या कहता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। कैलोलॉजी। क्या है? कैलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिर्मिकोलॉजी। क्या है? मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मैमोलॉजी। क्या है? मैमोलॉजी को स्तनधारी का अध्ययन कहा जाता है। स्तनधारी का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। क्या है? सारोलॉजी। क्या है? सारोलॉजी। क्या है? सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सारोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरोलॉजी। क्या है? सेरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी क्या कहलाता है? सेरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। अगला है सार्कोलॉजी। क्या है? सार्कोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन को सार्कोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। एरिकनोलॉजी। क्या है? एरिकनोलॉजी एरिकनोलॉजी को मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरिकनोलॉजी कहलाता है। निमेटोलॉजी। क्या है? निमेटोलॉजी 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 को गोल्फ कृमि परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी कहलाता है। गोल्फ कृमि परजीवी का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। अगला है त्वचा विज्ञान, है ना, डर्मेटोलॉजी। त्वचा विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं डर्मेटोलॉजी। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन त्वचा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्नोलॉजी। क्या है? हिप्नोलॉजी नींद स्लीप का अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहलाता है। क्या है? इम्यूनोलॉजी को जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अगला है कीटशास्त्र। कीटशास्त्र मतलब इंटोमोलॉजी। कीटशास्त्र मतलब इंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन को कीटशास्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है? एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। अगला है पेंडोलॉजी वैज्ञानिक तरह के मृदाओं का अध्ययन पेंडोलॉजी
पेंडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओफियोलॉजी। क्या है? ओफियोलॉजी सर्प विज्ञान का अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। सर्प विज्ञान का अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला मोलस्का विज्ञान। क्या है? मोलस्का विज्ञान मतलब मोलस्कोलॉजी। मोलस्का और इनके क्या है? खोलो सेल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का विज्ञान कहा जाता है। आगे है क्या है? नियोनाटोलॉजी। क्या है? नियोनाटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? नियोनाटोलॉजी कहलाता है। नवजात शिशु का अध्ययन नियोनाटोलॉजी कहलाता है ना। जेरोनोटोलॉजी। क्या है? जेरोनोटोलॉजी बुढ़ापे के अध्ययन को जेरोनोटोलॉजी कहलाता है। नीडोलॉजी। क्या है? नीडोलॉजी घोंसला का अध्ययन को नीडोलॉजी कहते हैं, घोंसला का अध्ययन को, है ना। एक्सोबायोलॉजी। क्या है? एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगले क्वेश्चन पर आइए। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन को कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, है ना। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहलाता है। एथोलॉजी। क्या है? एथोलॉजी को जंतु के व्यवहार का अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? एथोलॉजी। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये जो कंटेंट और ये जो पढ़ा रहे हैं, अगर कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास जो भी यहाँ कंटेंट जो पढ़ाया जाता है उस कंटेंट को जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर। क्या है? वर्मी कल्चर केचुआ के पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला है फल सब्जी बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी बागवानी, हॉर्टिकल्चर का अध्ययन फल सब्जी बागवानी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है विटीकल्चर। क्या है? विटीकल्चर अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण को सिल्वीकल्चर कहता है। फियरलिकल्चर। क्या है? फियरलकल्चर मोती पालन को कहा जाता है ना। एक्वाकल्चर। क्या है? एक्वाकल्चर जलीय जीव पालन को कहा जाता है एक्वाकल्चर, है ना। क्या है? पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। पीसीकल्चर किसको कहा जाता है? मत्स्य पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव पर चलिए। सब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं वन लाइनर, अब ऑब्जेक्टिव पर चलिए। धराधर इसको हम 15 मिनट के अंदर में 10 से 15 मिनट में ख़त्म करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो किसका है? तो एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन पर निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीज़ों पर
जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एडाफोलॉजी के सिद्धांत पर किया जाता है। किसको? एडाफोलॉजी के सिद्धांत पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 5 नंबर। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी है। कौन है? एंड्रोलॉजी। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जो है किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान 7 नंबर। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सियोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सियोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? कह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा जो है यकृत मतलब लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सी है? हेप्टोलॉजी। क्या है? हेप्टोलॉजी। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से 10वां नंबर। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ए आंसर हो जाएगा। अर्कनोलॉजी कहलाता है। 11 नंबर हो गया। आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर पर है चलिए 12 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सोरोलॉजी। क्या है? सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली कहलाता है। सोरोलॉजी का अध्ययन छिपकली कहलाता है। अगला 13 में डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? किससे? एथनोग्राफी से। किससे? एथनोग्राफी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 14 नंबर में पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमैटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? हिमैटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो रक्त से संबंधित है। हिमैटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीवों का आकृति उसकी संरचना विशेष संरचनात्मक गुणों का अध्ययन और जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भर का अध्ययन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी जीवों की आकृति उसकी संरचना और विशेष संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में होता है मनुष्य का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? सी जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पैलियोटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 19 नंबर पैलियोटोलॉजी क्या है? पैलियोटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? किससे है? जीवाश्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पादप विज्ञान क्या है? पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? तो पौधों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कौन सा है? तो कैंसर से जुड़ा हुआ है, सी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो सपनों का अध्ययन ओनेरियोलॉजी कहलाता है। 23 नंबर में है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो जहर का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से। किससे? ए आंसर हो जाएगा, जैव विविधता से संबंधित है। 26 नंबर कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान एक प्रकार का क्या है? कुकुरमुक्ता का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुकुरमुक्ता का अध्ययन कहलाता है कवक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी जो है कवक से संबंधित है। किससे? कवक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है मेरे प्यारे दोस्तों? व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का क्या वर्गीकरण। साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। जीवों की विभिन्न वर्गीकरण को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना है ना। नेक्स्ट अध्ययन के सभी क्षेत्रों से संबंधित मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके